बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। ये बेसिकली चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप मुख्तलिफ मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। आप उनको पैसे भेज दें, वो वेबसाइट आपको उस मोबाइल का जो स्पेयर पार्ट है वो पाकिस्तान शिप कर देता है। बहुत से लोग चाइना से आईफोन के स्पेयर पार्ट्स मंगवाते हैं और उनको पाकिस्तान के अंदर असेंबल करवा लेते हैं। किसी भी मोबाइल रिपेयर शॉप पे जाते हैं, मोबाइल रिपेयर शॉप वाला उन पार्ट्स को इकट्ठा करके जोड़ के आपको आपका फ़ोन तैयार करके दे देता है। बिल्कुल ये उसी तरह से है। जो लोग लाहौर में रहते हैं या लाहौर के नज़दीक रहते हैं उनको पता है कि लाहौर में एक मार्केट है बिलालगंज के अंदर आपको मुख्तलिफ ऑटो पार्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। आपकी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी का दरवाज़ा डैमेज हो गया, आपको सेम उसी मॉडल का दरवाज़ा, सेम उसी रंग का दरवाज़ा बिलालगंज से अवेलेबल होगा। आप बिलालगंज जाके अपने मॉडल की गाड़ी का स्पेयर पार्ट उसी कलर के अंदर परचेज करके ला सकते हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो दरवाज़ा जो डैमेज हुआ था ये ओरिजिनल है या किसी की कॉपी है। उसकी रीज़न ये है कि ये बिलालगंज वाले गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, उन एक्सीडेंट के अंदर जो गाड़ी आप कह सकते हैं कि आपके लिए तो तबाह हो गई है, उन गाड़ियों के अंदर से वो स्पेयर पार्ट्स जो है वो निकाल लेते हैं, परचेज कर लेते हैं और फिर जिसको ज़रूरत होती है उसको सेल कर देते हैं। एक और मिसाल दे देता हूँ कि सपोज़ आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है वो टूट गई है। आपके पास कोई सैमसंग का मोबाइल है, कोई एप्पल का मोबाइल है। आप बाज़ार जाके उस मोबाइल की स्क्रीन जो है वो परचेज कर लेते हैं। दुकानदार आपको किसी पुराने मोबाइल से वो स्क्रीन निकाल के, जो कि ओरिजिनल एप्पल या सैमसंग की मैन्युफैक्चर की होती है, आपके मोबाइल में लगा देता है और आपका मोबाइल जो है वो ओरिजिनल पार्ट्स के साथ दोबारा काम करना शुरू कर देता है। अब अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें, ये जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, इनके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरह से ये फाइटर जेट्स महंगे होते चले जा रहे हैं, तो अब एयरफोर्सेस भी जो हैं वो अपने एक्सीडेंट शुदा तैयारों को कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिकन ने क्या किया है कि उन्होंने दो अपने पुराने F-35A जहाज़, जिनका पिछले कुछ सालों के अंदर एक्सीडेंट्स हुए थे, उनके पार्ट्स को इकट्ठा करके उनको जोड़ के एक जहाज़ बना दिया। दो F-35A जहाज़ ऐसे थे जिनके अलग अलग एक्सीडेंट्स हुए थे। एक ऐसा F-35A जहाज़ था जिसका सेंटर और रेयर फ्यूजलाज जो है वो पूरे का पूरा जल के खाक हो गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि F-35A जहाज़ का तकरीबन 2/3 जो है वो जल गया था और उस F-35 जहाज़ को अमेरिकन को राइट ऑफ करना पड़ गया। फिर एक और एक्सीडेंट के अंदर किसी और एयरफोर्स बेस के ऊपर F-35 जहाज़ का जो लैंडिंग गियर था वो ना खुल सका और F-35 को बेली लैंडिंग करनी पड़ गई। इस एक्सीडेंट के नतीजे में F-35A जहाज़ का जो नोज़ कोन था वो बिल्कुल उड़ गया। जब इन जहाज़ों को F-35A प्रोग्राम के ऑफिस ने देखा और वहाँ पे इंजीनियर्स ने इन दोनों जहाज़ों को एनालाइज किया, तो उनके सामने एक ऐसी पिक्चर बन गई और उन्होंने ये एक रिपोर्ट पेश की कि अगर इन दो जहाज़ों के जो सही सलामत हिस्से हैं उनको हम आपस में जोड़ देंगे तो ये एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट जो है वो बन जाएगा। और ठीक है, अमेरिकन एयरफोर्स को ये दोनों फाइटर जेट्स जो हैं उनको राइट ऑफ करना पड़ गया, क्योंकि दो ऐसे एक्सीडेंट हुए कि इन दोनों एक्सीडेंट्स के अंदर ये F-35 जहाज़ तबाह हो गए। लेकिन इनके जो बचे हुए हिस्से हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हम एक F-35 जहाज़ जो है वो नया बना सकते हैं। और अमेरिकन एयरफोर्स ने बिल्कुल ऐसे ही किया और आज हमारे सामने एक ऐसा जहाज़ है जिसको अब अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो फ्रैंकन बर्ड के नाम से पुकार रही है। इस मंसूबे का मकसद नए आलात और तरीक़ाकार का मुजाहरा करना था, जिससे अमरीकी फ़ौज के शदीद तौर पर तबाहशुदा F-35A की मुरम्मत की सलाहियत में इजाफा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो जहाज़ थे बेसिकली। एक जहाज़ था जिसका सीरियल नंबर था AF-27 और एक जहाज़ था जिसका सीरियल नंबर था AF-211। इनमें से एक जहाज़ का 2/3 हिस्सा उड़ गया हुआ था और एक जहाज़ का 1/3 हिस्सा उड़ गया हुआ था। अब बाकी जो दोनों हिस्से बचते थे उनको मिला के अमेरिका ने एक जहाज़ तैयार किया और उसको उन्होंने फ्रैंकन बर्ड का नाम दिया। अब ये फ्रैंकन बर्ड उन्होंने तैयार तो कर लिया है, लेकिन अभी इसको इतनी जल्दी वो ऑपरेशनल नहीं कर सकते। ऑपरेशनल ये जहाज़ जो है तकरीबन मार्च 2025 के अंदर जाके होगा। अभी इसको टाइम लगेगा। अभी अमेरिकन जो हैं वो इसकी ऐसी इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं कि जिससे इस जहाज़ के दोनों हिस्से आपस में प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें और ये जो फ्रैंकन बर्ड है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। और इस प्रोजेक्ट का असल मकसद ये है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से हासिल किया जाने वाला नॉलेज आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तैयारों के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जा सके। मतलब आपने दो F-35 जहाज़ों को इकट्ठा करके एक जहाज़ तो बना दिया, इस सारे प्रोसेस को सक्सेसफुल बना के आपने जो नॉलेज हासिल किया है
वो नॉलेज आप ना सिर्फ मज़ीद F-35 जहाज़ों के ऊपर अप्लाई करें, बल्कि अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले दूसरे फाइटर जेट्स के ऊपर भी इस्तेमाल करें। देखें, अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी बहुत किस्म के फाइटर जेट्स इस्तेमाल करती है। अमेरिकन नेवी F-18 फाइटर जेट इस्तेमाल करती है, F-35C जहाज़ इस्तेमाल करती है। अमेरिका की एयरफोर्स F-16, F-15, F-35A जहाज़ इस्तेमाल करती है। उसके बाद अमेरिका की मरीन कोर है, वो F-35B जहाज़ इस्तेमाल करती है। अमेरिका के जो एलाइज़ हैं, जिन्होंने इतना महंगा ये F-35 जहाज़ परचेज़ किया है, डेफिनेटली वो इस स्टडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और वो डिमांड करेंगे कि अगर कल को उनके फाइटर जेट्स के जो हैं किसी भी एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उन फाइटर जेट्स का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो तबाह हो जाता है, तो बचे खुचे फाइटर जेट्स का जो हिस्से हैं उनको जोड़ के ये एक नया फाइटर जेट क्रिएट कर सकें, ताकि पूरे का पूरा F-35 जहाज़ जो है उसको राइट ऑफ ना करना पड़े। अगर 2 जहाज़ डैमेज होते हैं तो उन 2 डैमेज जहाज़ों के हिस्सों को मिला के कम से कम एक जहाज़ बचा लिया जाए। इससे इन एयर फोर्सेस की कॉस्ट भी बचेगी। रिपेयर प्रोसेस के अंदर जो इनोवेशन आएगी वो किसी भी जंग की सूरत में इन एयर फोर्सेस को, इन एलाइज को जो है वो मददगार साबित हो सकती है। और अमेरिका बेसिकली इस तरीके को अपना के अपने F-35 प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना सकता है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो, ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।